खतरनाक पेपर में और इतने स्ट्रेस भरे माहौल में जिस बच्चे ने लास्ट ईयर जैसे गुरु कृपा से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई, तो ऐसे लगा कि यार पूरे इंडिया से ही 15-16 बच्चों की आई है, इतना इजी पेपर था। तो इस बच्चे ने आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन सोर्स का काम किया है। हम लोगों के लिए तो किया ही किया है, आप लोगों के लिए कि मोटिवेशन सोर्स का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, हिंदी मीडियम का बच्चा है ये, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि वो हिंदी मीडियम में पढ़ के, हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी पढ़ के वो सिंगल डिजिट रैंकर ही नहीं, ऑल इंडिया टॉपर बन सकता है इस ऐसे टिपिकल पेपर में। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो इनबिल्ट, तो एक बार तालियां दे सकते हो आप भाई। वो पहुंच चुका है, उसको आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं। और केवल वही नहीं पहुंचा है, उसके साथ दौलत भी है, उसके साथ अंकित भी है। टॉप 100 में 6 बच्चे पहुंचे इस बार। और एम्स दिल्ली में इस बार अपन, पिछली बार मैक्सिमम स्ट्रेंथ गई थी 5, इतने टफ पेपर में भी अपन 10 से ज्यादा बच्चे इस बार एम्स दिल्ली में भिजवा रहे हैं। और वो जो मम्मी लोग पापा लोग अगल बगल में बैठे आप लोगों को देख रहे हैं ना, वो अब रेगुलर अब आपको बस एम्स दिल्ली और सिंगल डिजिट रैंक काम करने के लिए बोलेंगे, यस और नो। तो भले ही इस समय अपन 300 पे, 400 पे, 500 पे कहीं भी हैं, अब अपन सिंगल डिजिट रैंकर बनने की बात करेंगे और टॉप 10 में अपने रिजल्ट को कंफर्म करके अपने परिवार को, अपने आप को और अपनी गुरु कृपा को एक नई पहचान दिलाएंगे। डन? तो करें आगाज। तो आज एक छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं, आप लोगों को फिर से बुलाएंगे। आज आपकी क्लास के सब बच्चों को नहीं बुलाया, एक छोटा सा इवेंट कर रहे हैं आज। तो बस केक सेरेमनी, हाँ या ना? और केक सेरेमनी के बाद सबके साथ एक बार थोड़ा सा इंटरेक्शन, और फिर वो हमारी जो डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीम आई हुई है, वो एक बार उनसे इंटरेक्शन करेगी। आप लोगों से वो इंटरेक्शन करने के लिए बाद में फिर से आएगा, हाँ या ना? 12th वाले बच्चों को तो पहले ही मिलवा दिया था, और आपको तो उस समय आइडिया हमने दे दिया था कि ये समझ लो। आप लोग भी एक बार उन सभी सिलेक्टेड जीसेंस के लिए, उनके सम्मान के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। और वहीं अपनी अपनी जगह पे खड़े खड़े बांके बिहारी की, बोल सालासर बालाजी महाराज की, बोल खाटू नरेश की, बोल सच्चे दरबार की, बोले सोनिहाल प्रेमानंद महाराज की जय। ये जय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बच्चा पिछले 3 दिन से सालासर बालाजी का आशीर्वाद ले रहा था, खाटू श्याम जी का आशीर्वाद ले रहा था, अभी वृंदावन मथुरा दर्शन करके आया, बांके बिहारी के राधे राधे से आशीर्वाद लेके आया, और प्रेमानंद जी के भी सुबह दर्शन करके आया। तब जब हमारे साथ अल्लाह भी हैं, हमारे बालाजी भी हैं, हमारे खाटू श्याम जी भी हैं, हमारे वाहे गुरु भी हैं, हमारे ईसा मसीह भी हैं, तो अपनी रैंक रोकने वाला कोई था क्या? तो बस आप अच्छे से कर्म करते जाओ, धर्म आपके मम्मी पापा अच्छे से कर रहे हैं, यस और नो? तो आपके सिलेक्शन को रोकने वाला कोई? महेश की मम्मी आपको आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहना चाह रही हैं। महेश की मम्मी, जिन्होंने महेश के साथ इतनी तपस्या करी, वो भी आपके लिए आशीर्वाद लेके आई हैं सत्संग का। मैं संत निरंकारी मिशन दिल्ली से जुड़ी हुई हूँ। मैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह सभी बच्चों पर माता जी कृपा बनाए रखे और सभी बच्चे कामयाब हो, यही मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। और धन्यवाद करूँगी गुरु कृपा की पूरी टीम का, विशेषकर कुलहरी सर, बुडानिया सर, मनोज शर्मा सर और पारिक सर, जो भी पूरी टीम का ही
क्योंकि सब ने, जितेंद्र सर है, सब ने मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखा थी। बहुत ही अच्छा इन्होंने रिस्पॉन्स किया, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। थैंक यू। धन्यवाद मैम। एक आशीर्वाद और मिल गया आपको, हाँ या ना? आशीर्वाद भरपूर मिल रहे हैं, वहां सब के सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इन सिलेक्टेड बच्चों के पेरेंट्स जो जो आए हैं, गार्जियन जो जो आए हैं, प्लीज वो मंच पे आ जाएं। इन सिलेक्टेड बच्चों के गार्जियंस और पेरेंट्स जो जो आए हैं, वो प्लीज मंच पे आ जाएं। सभी पेरेंट्स से भी आग्रह कि आप भी आगे आ जाएं। जाते ही पढ़ना स्टार्ट कर दे बेटियों और बेटों भी, ओके? कल माइनर है ना, तो आज तो सर वैसे ही पढ़ना है हमें, लेकिन माइनर के बाहर भी लगातार पढ़ते रहना, यस और नो? ताकि जो जो 2026 में नीट दे रहा है, जेई दे रहा है, वो 2026 में इस तरह से अपने पेरेंट्स को सम्मान दिलाएगा, हाँ या ना? और मैं ऐसे भोंपू की तरह आपके लिए तारीफ के पुल बांधूंगा। और जो 2027 में जेई और नीट देने वाला है, वो 2027 में इस तरह से अपने पेरेंट्स को सम्मान दिलाएगा, यस और नो? और आपकी खुशी में हम सर लोग ऐसे डांसेंगे, क्या करेंगे? डांस करेंगे, नाचेंगे, डांसेंगे, यस और नो? पेरेंट्स से और बच्चों के पेरेंट्स से, नॉन टीचिंग के टीममेट्स अभी नहीं आए, एक बार मैं तब तक, एक बार प्रेम सर, प्रेम से इनको रोको, एक बार रोको, आगे आ जाइए, एक बार आगे आओ सर, आओ आगे आओ, आओ सब ऐसे अपने अपने मम्मी पापा के पास खड़े हो जाओ बेटा, आगे आगे बुला, पापा को बुला, शिवम के पापा आ गए। लो अब बस दो मिनट, मैं सभी बच्चों से आप सबको आज मतलब शॉर्ट एंड स्वीट गाइडलाइंस दिलवा देता हूं, हाँ या ना? और मम्मी पापा लोगों की तरफ से आप लोगों को यह बतला देता हूं कि मम्मी पापा का कितना कहना मानना पड़ता है, उनकी बातों से इरिटेट नहीं होना होता है। कहलवा दूं? फिर जैसे इन्होंने अपने मम्मी पापा की, अपने टीचर्स की बातें मानी, वैसे आप सब मानोगे? मम्मी पापा को इरिटेट नहीं करोगे? पॉजिटिव रिजल्ट बनोगे? तो स्टार्ट करते हैं अपन, जिसका हम सुबह से इंतजार कर रहे थे, दोपहर में पता लगा, और उससे अपन स्टार्ट करते हैं। फिर पहले महेश को सुनेंगे, फिर महेश के मम्मी पापा को सुनेंगे, आप सबके लिए आशीर्वाद, और फिर अपन फटाफट अपने अपने सेशन को एक अच्छे से डांस के साथ कंक्लूड करेंगे। डन? लो महेश। आप सभी यहाँ पे हमारी सफलता को मनाने आए, इस सेलिब्रेशन का पार्ट बने, उसके लिए आप सबका थैंक यू। और आप में से कई बच्चे 2026 नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और 2027 के भी जेई और नीट की प्रिपरेशन करने वाले कुछ बच्चे हैं, तो उन सभी को मेरा ऑल द बेस्ट। महेश के मम्मी पापा भी हैं, पहले मम्मी की बातें सुनते हैं महेश की। महेश की मम्मी भी मेरी तरह टीचर हैं, तो डांटती हैं महेश की मम्मी भी, तो डांटिए भी और दुलारिए भी, और इनको भी कान में वो मंत्र दीजिए कि ये भी अगले साल के टॉपर हो जाएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी ईश्वर का और सतगुरु का और इस पूरी गुरु कृपा की टीम का, जिसका नाम ही है गुरु की कृपा, तो गुरु की कृपा हुई है। उसके लिए आप सबका जो ये सेलिब्रेशन में शामिल हुए, तहे दिल से आपका आभार। आपने जो ये हमें सम्मान दिलाया, उसके लिए आपका आभार। और महेश के बारे में मैं यही कहूँगी कि इसकी पढ़ाई में शुरू से रुचि रही है, और ये पढ़ता है तब टाइम की लिमिट भी नहीं देखता, जब पढ़ना है तब पढ़ना है, जब सोना है तब सोना है। मतलब बर्डन लेके नहीं पढ़ना कि 6 घंटे ही पढ़ना है तो 6 ही पढ़ना है, कोई बात नहीं। किसी दिन कम पढ़ा जा रहा है, अगले दिन वो एनर्जी आ जाती है, अपने आप ही ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो सभी बच्चों को मैं यही कहूँगी कि कभी भी पढ़ाई को बर्डन या बोझ ना माने, रिलैक्स होके जो भी आपको मार्गदर्शन मिल रहा है अपने मम्मी पापा का, इस गुरु कृपा की पूरी टीम का, उसको आप फॉलो करते जाइए। इसने वही किया है
और कुछ इसने विशेष नहीं किया। सिर्फ गुरु कृपा की टीम ने जो इसने कराया, जो गुरु कृपा की टीम ने इसको गाइड किया, ये उसी के पथ प्रदर्शन पे चलता रहा, जिसका परिणाम आप लोगों के सामने है। आप लोगों के लिए भी मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि आप सब भी इसकी तरह फॉलो करते चलें और अच्छा रिजल्ट देके न केवल हमारी तरह अपने मम्मी पापा को गौरवान्वित करें, बल्कि पूरे गांव, जिले और इस गुरु कृपा की टीम को भी आप गौरवान्वित करेंगे। सबका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम। मैम ने आप सबको टास्क दे दिया बेटा, केवल मम्मी पापा का ही नहीं, अपने ज़िले का, अपने परिवार का, अपने कस्बे का, अपने स्टेट का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करना है और अपनी गुरु कृपा कर अपने गुरुजनों का भी नाम रोशन करना है। मैं महेश के पापा हैं, रमेश जी हैं, और आप भी अध्यापक हैं और बड़े विनम्र अध्यापक हैं। मैं रमेश जी से भी कहूँगा कि वो जड़ी बूटी, मैम ने तो मंत्र दे दिया, आप वो जड़ी बूटी हमें चटा के जाइए ताकि हमारे सारे के सारे बच्चे अगली बार सिंगल डिजिट रैंकर बन जाएं। रमेश जी। थैंक यू सर। ईश्वर की कृपा और संस्था का नाम ही गुरु कृपा, तो गुरु की जब कृपा होती है ईश्वर की कृपा के साथ, तो ये मुकाम हासिल होता है। आई वुड बी स्पेशली थैंकफुल टू ऑल गुरु कृपा कैंपस। बुढ़ानिया सर जी हैं, कुलरी सर जी हैं और मनोज जी शर्मा सर हैं, जिन्होंने 3 साल उस महेश का ध्यान बेटे की तरह रखा, क्योंकि हम दूर थे, बीच में कोई स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं आई, इसे चिकन पॉक्स भी हुआ, लेकिन हम पहुंचे उससे पहले मनोज शर्मा सर ने बहुत कोऑपरेट किया। पूरी टीम का भी मैं आभारी हूं। आपने जो ये बुलाकर ये मान सम्मान किया है, इसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ये संस्था और आगे बढ़े और इसी तरह से महेश की तरह जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मेरा एक ही मूल मंत्र है कि आप स्टडी को, तैयारी को एक पैशन के रूप में ले। आप ये ना सोचे बर्डन है, इसको एक एंजॉय के रूप में ले। जब आपका मन करे पढ़े, तब आप ये ना देखें दिन है या रात है। मेरे खुद के दोस्त हैं, RAS है सूरतगढ़ में, SDM है, वो मेरे साथ टीचर लगे थे। उसके बाद में वो सभी कॉम्पिटिशन्स फाइट करते गए और जब RAS में उनकी टॉप रैंक बनी तो मैंने उनसे बात की, भी आपका क्या शेड्यूल रहता है, आप तो दिन में ही घूमते रहते हो, पढ़ते कब हो? क्या भाई रात किस लिए है, मैं आधा दिन सोता हूँ, आधा दिन घूमता हूँ, लेकिन मेरी पूरी नाइट पढ़ाई में निकलती है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि दिन है या रात है, इट डज नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि आपके अंदर जुनून कितना है, आपके अंदर वो पढ़ने की दृढ़ इच्छा, जिसे हम विल पावर कहते हैं, वो कितनी है। अगर वो आपके अंदर है तो ईश्वर आपको भी सफलता देगा। मैं ईश्वर से फिर प्रार्थना करता हूँ आप सभी बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं आगामी 2026-27 की नीट और JEE के लिए, आपको अग्रिम रूप से हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस संस्थान का नाम आप रोशन करें इस बच्चे की तरह। थैंक्स ए लॉट, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद भाई साहब। और एक बार और दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां दीजिए पूरे परिवार के लिए, महेश के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए और इवन आप सबके लिए कि आप सबको इतना आशीर्वाद मिला है, इतना संबल, इतना बल मिला है। मैं अब गुरु कृपा का जो सेकंड टॉपर है दौलत ने भी नंबरों की दौलत लुटा दी है। बता तो रहा था कि 660 बन रहे हैं और ले गया 665। तो दौलत ने डबल डिजिट रैंकर बना, 24th रैंक लेके आया है। तालियां बजा दीजिए एक बार दौलत के लिए। दौलत पे भी दोनों हाथों से दौलत लुटा दीजिए तालियों की। तो दौलत ने ये दौलत कैसे पाई, तो एक छोटा सा कान्या मान्या कुछ बोल दे, बाकी तो मैं तेरे को 10 दिन इन क्लासेस में लेके चलूंगा। आज दौलत के गार्जियन, दौलत के पेरेंट्स आज हम ही हैं। और सियाराम सर कहाँ गए? मामा जी हैं दौलत के, मामा ही हो ना, आ जाओ। तो आप आज गार्जियन आप ही हो, आ जाओ। तो दौलत ने सियाराम सर की मूंछों की लाज रख दी। सियाराम सर ने यूरिया पिलाई थी मूंछों को।
सॉरी खिलाई थी, और दौलत ने देसी घी नहीं, यूरिया। देसी घी तो मैं भी खिला रहा हूँ, मेरे तो होती ही नहीं है। तो दौलत ने इन मूछों का इलाज कैसे रखा, दौलत बता रहे हैं। देखिए, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आपको जो भी आपके टीचर सजेस्ट करेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप बिना इफ बट के उसको फॉलो करते जाइए। अपना दिमाग मत लगाना, क्योंकि नहीं मतलब जो भी करोगे आप वो नहीं होगा आपसे। मतलब अलग कुछ करने के ट्राई करोगे तो मेन स्ट्रीम से हटोगे और अपना कॉन्फिडेंस सब कुछ खो दोगे। तो जो आपके टीचर बोलें ये करना है मतलब वही करना है, वो लकीर है, उसको पार करना मत कभी। जो टीचर बोल रहे हैं वही सत्य है बस। थैंक यू। जो सर बोले वो करते चले जाना, हाँ या ना। और फिर दौलत की तरह नंबरों की दौलत ले लेना, हाँ या ना। मामा हो गए ना आप इसके, मामा की जैसे मुझे रखेगा क्या, लेकिन डॉक्टर के तो चलती नहीं है, हाँ या ना। मास्टर को तो बच्चों को डराना होता है, इसलिए मुझे रखनी पड़ती है। खैर, इस कड़ी में मैं आप लोगों के बीच में ले रहा हूं अंकित। अंकित गुरुकृपा का 3rd टॉपर है और 34th 34वीं रैंक लेके अंकित एम्स दिल्ली पहुंच रहा है। दौलत के 660 थे, इसके 665 थे, वो 66 थे। एक नंबर एक क्वेश्चन का इधर उधर हो गया थोड़ा सा, लेकिन अंकित ने भी सफलता के झंडे गाड़े। अंकित मेरी तरह थोड़ा सा शर्मीले स्वभाव का है, कम बोलता है, मैं भी कम ही बोलता हूं। तो आप ऐसे मतलब मेरे को मोटिवेट करो कि सर बोला करो, थोड़ा बहुत बोलना सीखो, ऐसा कह रहे हो ना आप मुझे। चलो, कैसे किया था आपने मेरे को ऐसे मोटिवेट करने के लिए, क्या किया था, दोबारा करना। ओ, अपन सब भी करते हैं। ओ नहीं, हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। जैसे आप मुझे मोटिवेट करो ना, सर बोलना सीखो, बोला करो, तो हम आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि आप भी पढ़ना सीखो, पढ़ा करो। ओके, तो आप सब अपने एक बार मेरे साथ तालियां बजा दो। ओ, तो गिव एंड टेक वाला काम है। आपने मुझे मोटिवेट किया, मैंने आपको मोटिवेट किया। तो अंकित आपको अपनी सफलता का मंत्र दे रहा है। अंकित देखो, अभी सबसे पहले तो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए आपके साथ कि आप एक दिन मोटिवेट हो गए, उस दिन 5-10 घंटे अपने पढ़ाई कर ली और फिर अगले दिन कुछ नहीं। आपको रेगुलर कंसिस्टेंटली मेहनत करती रहने हैं। अपने टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो करो। कोई प्रॉब्लम है तो मेंटर्स के साथ डिस्कस करो, और हो सके तो अपने पेरेंट्स से बातें किया करो पढ़ाई से रिलेटेड, अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। और रेगुलर मेहनत करते रहो, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को, हाँ या ना। अब एक छोटा सा बच्चा, मम्मी भी है, आप भी ऐसे, ये क्या क्या करता था, क्योंकि आप ही के पास रहता था, मोबाइल कितना देखता था, आपका कहना कितना नहीं मानता था, ये और बता दो। आओ थोड़ा सा। नमस्ते। मोबाइल देखने का तो इसे बहुत शौक था, दिन भर ही देखता रहता था ये। जब तक मैं नहीं बोलती तब तक उठता नहीं था, और बस यही था इसका मोबाइल देखने का शौक। लेकिन जब पढ़ता था तब पढ़ता ही था, पढ़ता था तब तक अपनी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ता था। तब पढ़ते, जैसे मम्मी बोले ना मोबाइल देखता रख दो तो रख देता था, हाँ वैसे ही पढ़ने लगता था तो कहना पड़ता था अब बस कर जा। हाँ जी। अब बजाओ ताली। धन्यवाद धन्यवाद। मैं हिमांशु को आपके बीच में बुलाना चाह रहा हूं। हिमांशु ने भी टॉप 100 में अपना स्कोर किया। आओ बेटा हिमांशु, 86 रैंक आई है हिमांशु की। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर गुरु कृपा फैमिली, मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। आई एम फील इमेंसली ऑनर्ड। और आप सभी के लिए मेरे पास तो ज़्यादा बातें तो हैं नहीं, पर मैं इतना ही कहूँगा कि खुद पे भरोसा रखो। इंग्लिश में कहते हैं बिलीव एंड यू हाफ वे देयर, तो सच बात है ये। खुद पे भरोसा रखो, कभी उस भरोसे को तोड़ो मत। जब तक तुम नहीं ठानोगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मान लो नहीं होगा, और अगर तुमने ठान लिया कि मेरा सिलेक्शन होगा तो उसके बाद की तुम्हारी रोड एकदम सपाट हो जाएगी, क्योंकि उस विल पावर से तुम्हारी मेहनत आएगी, उस मेहनत से ही तुम्हारा रिजल्ट आएगा। एक और बात जो अंकित ने अभी अभी कही थी, मैं उसे दोहराना चाहूँगा कि देखो, हार्डवर्क तो लगभग हर कोई कर लेता है,
हार्डवर्क से मेरा मतलब है एक दिन जम के पढ़ाई कर दी, अगले पूरे हफ्ते खराटे मारे, है ना। लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा तो रोज़ पढ़ना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी नीट के लिए दे रहे हो तो नीट के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी देनी पड़ेगी। कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेंगे, आगे कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनता कि मैं बीमार था, मेरे पास फ़ोन था, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था। सुनता है तो ये सुनता है कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। हिमांशु ने वो सियाराम सर, वो जो यूरिया है ना, अब इसे दे देना, आया ना, ठीक है। इसने माहौल बना दिया मूंछों का। हिमांशु के मम्मी पापा भी हैं। पापा कहाँ गए? आओ उसको लेके आओ ना सर, उस लाओ, हम हंसा देते हैं। देखो चलो, आप मम्मी से हिमांशु की सफलता के कुछ मंत्र, जो ये कमियां छोड़ता था, आप कैसे इसको डांट डांट के इसको सीधा करते थे? सम्मानित मंच, गुरु कृपा के समस्त स्टाफ जिनके मैं बहुत आभारी हूँ। उनके विश्वास पे इस कोचिंग पे डाला तो उस पर ये खरा उतरा है। बाकी पढ़ने में रुचि इसकी शुरुआत से ही है, फ़ोन का इसको चस्का नहीं है बिल्कुल भी, और पढ़ता है तो पढ़ता ही है। और आप सब बच्चों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि फ़ोन से दूर रहा करो, क्योंकि जो ज्ञान यहाँ पे टीचर देते हैं वो फ़ोन में नहीं है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि फ़ोन से ज्ञान नहीं बढ़ता है। पहले फ़ोन नहीं था तो वो कोई जरिया नहीं है अभी। तो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो अपने गुरु की छाया में, जो डाउट हो वो गुरु से पूछो, फ़ोन से नहीं, ठीक है। यही मंत्र है बस मेरा। धन्यवाद मैम। पापा ने मंत्र नहीं दिया, कोई बात नहीं। पारस हमारे संग है। पारस ने EWS में 10th रैंक प्राप्त करी है, अपनी जनरल कैटेगरी का बच्चा है। पारस आपको अपनी सफलता का मंत्र दे रहा है। पारस, बाकी तो सब कुछ आपको पहले ही बता दिया गया है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमेशा रिलैक्स रह के पढ़ा करो, और जब पेपर अटेम्प्ट करो तब भी अपना माइंड बहुत शांत रखा करो। उससे आप में एक अलग ही मोटिवेशन आएगा पेपर के बीच, और जो चीज़ नहीं आ रही वो भी होती जाएगी। धन्यवाद पारस की सब मम्मी पापा नहीं आए, कोई बात नहीं। मैं पारस की मम्मी का रोल प्ले कर रहा हूँ। ये बैठे बैठे पढ़ता पढ़ता बहुत खाता था, और इसने खाते खाते अपना वजन डबल कर लिया। पारस इधर आओ। जब तू आया था कितना वजन था तेरा? 65। अभी कितना है? 83। तो यदि आप मोटे हो रहे हो तो घबराने की आवश्यकता, पतले हो रहे हो तो घबराने की आवश्यकता है। एक्स्ट्रा खाना स्टार्ट कर दो। यस और नो? तो पारस ने एक और मंत्र आपको दे दिया है। वजन को 65 से हर 1 kg के साथ आपके 10-10 नंबर का स्कोर बढ़ता जाएगा। ओके, यानी स्ट्रेस नहीं लेना, हाँ या ना? या तो दबा के स्ट्रेस लेना तब वजन बढ़ेगा, या बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। ओके, ये सारे हॉस्टल वाले हैं और सबने ये लो। ये तुम हॉस्टल वाले हो ना सब? मतलब ये सब बच्चे, जैसे महेश है, पारस है और दौलत है, ये सब के सब ये हॉस्टल है ना। भगत सिंह के पीछे एक हॉस्टल, नया हॉस्टल है, डायमंड हॉस्टल। इस हॉस्टल के वो रहे हुए हैं स्टूडेंट, इसी हॉस्टल में रहते थे ये सब के सब। अब ये कई बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते तो है नहीं, सारे दिन उनको टेंशन नहीं होती है, खाना अच्छा नहीं मिलता, मम्मी खाने की दिक्कत है। अब इसका एक बहुत अच्छा नमूना देखो, ये देख लो। इसने खा खा के 61 kg से कितना वजन कर लिया। इसका मतलब खाने में दिक्कत है, सोच में दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत है। तो सारी कैलोरी बर्न हो जाती है। अब खाना है, पढ़ना है और सोना, 3 ही काम है। सीकर में रहने वाले बच्चे के कितने काम? पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो खा लो, खाते खाते थक जाओ तो सो जाओ, सोते सोते थक जाओ तो उठ के फिर पढ़ने लग जाओ, पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो फिर खाने लग जाओ, खाते खाते थक जाओ तो सो जाओ, सोते सोते थक जाओ तो फिर उठ के फिर पढ़ने लग। बस 3 काम के अलावा चौथा काम कर रहे हो तो इसका अलावा सिलेक्शन के लिए काम नहीं कर रहे। हमारे संग शिवम भी है, और शिवम ने
अपनी कैटेगरी में 3rd रैंक प्राप्त करी, एससी कैटेगरी में 4th रैंक एससी कैटेगरी में, और ऑल इंडिया रैंक है जनरल कैटेगरी इसकी 150 रैंक है, ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी में 150 रैंक है। ये भी उसी हॉस्टल की दाल पिया हुआ, इसके दाल नहीं चढ़ी। शिवम तुझे दाल क्यों नहीं चढ़ी ये बता। शिवम अपनी सफलता का मंत्र दे रहा है। सबसे पहले तो इसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप हर एग्जाम क्रैक कर सकते हो। मेरे पास हर पेपर में शुरुआत में मेरे कॉन्फिडेंस नहीं रहता था कि कितने नंबर होंगे, लेकिन फिर जब टेस्टों के मार्क्स आते थे वो अपने आप कॉन्फिडेंस दे देते थे मेरे को। तो फिर मैंने भी नीट एग्जाम में कॉन्फिडेंस रखा। तो आपको मैं बताऊंगा सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखना बस आप लोग, कि आप लोग कर लोगे। धन्यवाद। तेरे दाल असर क्यों नहीं करी? या तू सबसे लास्ट में खाना खाता था तब दाल बचती नहीं थी, केवल पानी पानी बचता था? ये बता। नहीं, या तेरी दाल पारस छीन के पी जाता था? नहीं ऐसा तो नहीं था। अच्छा, मैं थोड़ा बस कम खाता था, ये ज़्यादा खाता था तो ये मोटा हो गया। नहीं, इसने पारस ने कहा कि मैं बैठा बैठा पढ़ते पढ़ते लास्ट के 3 महीने में मोटा हुआ। पारस, अच्छा, ओहो, ये फर्स्ट पे रहता। शिवम, चलो तालियां। शिवम के पापा हमारे साथ हैं। शिवम के पापा से भी आप लोगों को गुरु मंत्र दिलाते हैं। सर, मैं गुरु कृपा का आभार जताता हूँ कि हमारे जो बच्चे थे पहले तो यानी नीम तो उसने निकिता थी जो 23 बैच से थी, जो SPMC यानी बीकानेर मेडिकल कॉलेज से हैं। उन्होंने यानी उनकी जिज्ञासा बढ़ाई और जिज्ञासा बढ़ाने के बाद में अपना आप ये CD मालूम ये चलते रहे। इनसे बड़ा जो बच्चा है वो NIT यानी घर पर तैयारी करके, मैंने बोला भी था कि आपको भी मालूम गुरु कृपा में के अंदर यानी गालदू कोचिंग में कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर पर ही रहूंगा। तो वो घर से तैयारी करके रायपुर NIT कॉलेज में, और फिर इनकी एज नहीं थी पिछले वर्ष, तो एज न होने के कारण उन्होंने घर के ऊपर मालूम तैयारी करके और फिर कहा कि मैं भी गुरु कृपा के अंदर ही जाऊंगा। तो गुरु कृपा के अंदर फिर मालूम ये कहा कि मैं फ्रेशर बैच में नहीं रहूँगा, मैं तो रिपीटर बैच में जाऊंगा। तो इसलिए मालूम इन्होंने अपनी जो आशा दी उस आशा यानी निराशा नहीं की। उन्होंने कहा कि पापा मैं दिल्ली एम्स से ही लेऊँगा, और उसके अंदर यानी दिल्ली एम्स में मेरी यानी सीट पक्की है। अब भी मैंने बोला था कि रिजल्ट नहीं आया था, उससे पहले भी ये कह रहे थे कि पापा मैं ऐसी जो कैटेगरी है उसके अंदर टॉप 5 के अंदर रहूँगा। पहले से बोल रहा था कि टॉप 5 के अंदर यानी मेरा नंबर आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो पुत्र, अब बुढ़ाने सर से एक बार आपको कान्या मान्या कुर बुलवा देते हैं आपके कान में, ताकि आप जुड़ जाओ जाते ही कल के माइनर के लिए अच्छे से। यस और नो? और फिर बचे हुए सेशन में अच्छे से काम करो। आप सब बच्चे लोगों से मेरा आग्रह है, प्लीज़ बेटा आप सर लोगों के साथ अपना सेल्फी वगैरह लो और फिर अपन अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले तो टीम गुरु कृपा को ढेरों बधाइयाँ, उनके अच्छे से अथक प्रयास से कहीं न कहीं हम लोग एक सीकर के लिए एक बड़ा माइलस्टोन स्थापित करने गए कि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट दी और इस साल भी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट दी। लास्ट ईयर की तुलना में इस साल की ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट थोड़ी अलग विशेष इसलिए है कि लास्ट ईयर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक इनकी टोटल 17 बच्चों की आई थी, उसमें से एक बच्चा गुरु कृपा का था। लेकिन अब की बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक केवल एक ही बच्चे की है और वो बच्चा गुरु कृपा का है। तो ये कहीं न कहीं पूरी टीम के लिए एक बड़ा कहीं न कहीं एक गोल्डन मोमेंट है। बहुत अच्छा सा प्रयास कहीं न कहीं सभी फैकल्टी मेंबर्स का रहा। बहुत सारे लोगों ने, जैसे महेश 3 साल तक गुरु कृपा में पढ़ा, 11th में पढ़ा था, 12th में पढ़ा था। इसका लास्ट ईयर 12th में एज नहीं था, तो ये दोबारा कहीं की रिपीट करके 13 भी पढ़ने गया। तो 13 पढ़ने गया तो 13 में बहुत सारे टीचर्स थे, जैसे हम काउंट कर रहे थे टोटल 36 टीचर्स को महेश ने पढ़ाया 11th 12th 13। तो टोटल 36 टीचर्स थे जिन्होंने इसको पढ़ाया। तो कहीं की सबका अच्छा सपोर्ट रहा। बहुत अच्छा सा कहीं कहीं एक हमारा जो सपोर्टिव स्टाफ होता है, ये कहीं की फ्रंट लाइन प्लेयर तो हमारी टीचिंग फैकल्टीज़ होती है, लेकिन एक बैक टीम हमारी बहुत बड़ी टीम होती है।
उनका कहीं कहीं बहुत बड़ा क्रेडिट इस रिज़ल्ट में रहा कि वो लगातार इनकी केयरिंग करते रहे, लगातार इसके संभालते रहे। जहाँ जहाँ ये सभी बच्चे थे, जहाँ जहाँ के इनकी डावाडोल हो रहे थे, कि इनकी उनको अच्छे से केयर किया, बहुत बड़ा रोल है। जैसे महेश के पापा बोल ही रहे थे, जितेंद्र सर 12th का मेंटर है, कहीं इनकी 2 साल से इसके अंडर टेकन रहा। हमारे सुस्मिता मैडम पूरा का पूरा मेंटरशिप देखती है, बहुत बड़ा रोल इन सबका रहा। तो सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें कहीं न कहीं इस उम्र में, बुढ़ापे की वाली उम्र हो गई, अब तो कहीं न कहीं ये है कि हमारी पूरी की पूरी टीम जवान टीम है। तो अभी तो ये है कि हम ऐसे कई बार विचार भी करते हैं अब तो रिटायरमेंट हम ले ही सकते हैं, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी कहीं न कहीं इतना संभालने वाली टीम हो गई। तो एक लास्ट ईयर मैंने कहा ना, एक अलग तरह की खुशी थी, लेकिन लास्ट ईयर खुशी इस तरह का सा था कि बहुत सारी फर्स्ट रैंक आ गई, तो ये भी लगा कि यार शायद क्या पता, कहीं के लोग भी ऐसे बातें कर रहे थे, शायद कोई तुक्के से सिक्कर में फर्स्ट रैंक आ गई होगी। लेकिन अब की बार वाली रैंक एक बड़ा सरप्राइजिंग पेपर था। मतलब अब की बार नीट का पेपर एक सरप्राइज़ था हर बच्चे के लिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि गुरु कृपा का ये 18वां रिजल्ट है और आज तक का सबसे बेहतरीन रिजल्ट इस सरप्राइज वाले रिजल्ट में रहा। तो उसमें यही है कि यार हर साल हम लोग, जैसे नीट का रिजल्ट आता था, इस रिजल्ट में हर साल हम लोग यही बातें करते थे, खासतौर पे जो पुराने जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हम सब बैठे बैठे, कि यार काश ऐसा दिन भी आएगा जहाँ कहीं न कहीं हमारी मेहनत की कदर होगी। क्योंकि ये लास्ट 5 साल से कहीं न कहीं इस तरह के पेपर्स आ रहे थे जहाँ कहीं न कहीं बहुत अच्छी मेहनत और कहीं न कहीं सुपरफिशियल मेहनत दोनों का कहीं न कहीं लेवल बराबर हो रहा था। तो हर साल कहीं न कहीं रिजल्ट अच्छा रहता था, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो हम थोड़े से दुखी जरूर होते थे, यार हम बच्चों के साथ इतना काम करते हैं फिर भी कहीं न कहीं हमें कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं होता। लेकिन ये मैं एनटीए के जितने भी पदाधिकारी है या एनटीए, उसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी सुनी इस बार, कि उन्होंने हमारे अकॉर्डिंग कहीं की पेपर सेट किया। जिस तरह का पेपर हम लोग चाहते थे, जिस तरह का पेपर हम लोग बच्चों को देते थे, जिस तरह से बच्चों को काम कराते थे, उस तरह का सा पेपर सेट किया और वो कहीं की देने की इतना प्यारा सा रिजल्ट बना दिया। ये राजेश सर ने आपके सबके साथ शेयर किया कि यार गुरु कृपा के लास्ट ईयर जैसे सबसे ज़्यादा 5 बच्चे डेलियम्स, क्योंकि नीट मेडिकल का बच्चा होता है, नीट की तैयारी करता है, उसका सबका ड्रीम कॉलेज के इनकी डेलियम्स होता है। तो लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा 5 बच्चे, उससे पिछले साल 4 बच्चे थे जो डेलियम्स गए थे। और अभी हम कोई अलग अलग कैटेगरी में सब काउंट कर रहे थे, तो ये टोटल 13 बच्चे हैं जो कहीं की इस बार दिल्ली एम्स में जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट है, क्योंकि मैंने कहा ना 125 सीटें ही होती है केवल और केवल 125 सीटें, उसमें से 13 सीटें हैं वो कहीं की आपकी गुरु कृपा बनने जा रही है। और वो भी इन सब बच्चों का ग्रुप एक जैसा सा ग्रुप था। तो हमारे लिए, न केवल हमारे लिए बल्कि ये सीकर के लिए भी कहीं न कहीं एक बहुत बहुत प्यारा सा रिजल्ट है। ये ऐसे से रिजल्ट है वो कहीं न कहीं हम लोगों को तो मोटिवेट करता ही करता है, बच्चों के लिए मोटिवेशन तो है ही है, हमारी टीम के लिए एक बड़ा इंस्पिरेशन, बड़ा मोटिवेशन है। तो हम लोग हालांकि हर साल इस तरह के रिजल्ट आते हैं, तो अगले साल हमारे सामने कहीं न कहीं थोड़े बड़े चैलेंज होते हैं। जैसे लास्ट ईयर फर्स्ट रैंक आई थी, तो कहीं न कहीं हम लोग ये बातें करते थे यार इस साल आ गई, लेकिन अगले साल भी कहीं न कहीं अपन वाकई में अपने में काबिलियत है तो हमें कहीं फर्स्ट रैंक लानी पड़ेगी, उसको दोहराना पड़ेगा। तो इस साल कहीं की इतना प्यारा सा रिजल्ट है, तो निश्चित तौर पे मैं और मेरी पूरी टीम के सामने कहीं की ये अगेन एक चैलेंज है कि यार हमें इस परफॉर्मेंस को अगले साल कहीं कहीं और ओवरटेक करना पड़ेगा और हमें कहीं की और अच्छी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सभी टीम मेंबर्स को तहे दिल से धन्यवाद कि हम सब ने कहीं कहीं एक अच्छा सा प्रयास करके बहुत प्यारा सा रिजल्ट बनाया। बस अगली बार हम लोग कहीं कहीं और अच्छे से कहीं कहीं काम करके और बहुत प्यारा सा रिजल्ट बनाने जाएंगे। ये सब के सब ज़्यादातर जो बच्चे थे वो कहीं कहीं हमारा एक, जैसे मैंने शेयर बीच में भी किया था, एक डायमंड हॉस्टल चलता है, तो ये 13 बच्चे, उसमें से लगभग 7 बच्चे तो ऐसे जो डायमंड हॉस्टल हम लोगों का एक चलता है, उसमें सब के सब 7 बच्चे डायमंड हॉस्टल्स में रहते थे 13 में से। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो डायमंड हॉस्टल में रहना चाह रहे थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने नहीं छोड़ा, क्योंकि बहुत सारे के पेरेंट्स भी साथ रहते हैं। तो सब वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक सबसे अच्छी चीज़ ये लड़कियों को देख के मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हर साल रिजल्ट आता था तो हम लोग एक चीज़ को लेकर बहुत दुखी होते थे कि लड़कियाँ बहुत अच्छी पूरी साल चलती थी, लेकिन बहुत अच्छी रैंक लास्ट में नहीं आती थी। लेकिन अब की बार आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 13 नंबर मैंने बताया, उसमें 3 गर्ल्स डेलियम्स में जा रही है। तीन लड़कियां भी दिल्ली एम्स में जा रही हैं,
क्योंकि हर साल थोड़ा सा ये होता था कि यार बहुत अच्छा चलते थे, लास्ट में जाके कहीं कहीं, लेकिन एक तो जैसे शो में भी देखा होगा आपके ऋषिका चौधरी, इसकी 62 रैंक है, ये 12th की बच्ची है। ये सभी जो बच्चे हैं इसमें मोस्टली केवल 2 बच्चे, ये जैसे 6 बच्चे हैं इसमें, ये सब के सब, एक हिमांशु बच्चा है जो कहीं कि हमारे 13 के बैच का था, एक शिवम, ये इसमें तो नहीं है 6 में, ये 5 बच्चे, पाँचों के पाँचों हमारे 12th फाउंडेशन से बिलोंगिंग है, 11th और 12th ये से किया। हालांकि महेश मैंने बताया एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसकी लास्ट ईयर एज नहीं थी, लेकिन दोबारा रिपीट करके ये करने गया, लेकिन 11th और 12th फाउंडेशन, तो आप इससे बहुत सारे बच्चे कहीं कहीं 11th और 12th से भी जुड़े होंगे, और सिंसियरिटी से कहीं काम किया, इतना प्यारा सा रिजल्ट बना लिया। सभी बच्चों जो यहाँ भी बैठे हैं, बाकी कहीं ये सोशल मीडिया वगैरह पे भी ये कहीं जाएगा, उनको सबको मैसेज है, अच्छा सा कहीं की डेडिकेशन रखोगे, अच्छा सा काम करोगे तो आप सब के सब महेश बन सकते हो। ये एक बीच में राजेश सर ने बताया भी था, एक रिजल्ट में खासियत एक अच्छी चीज़ और थी कि ये बच्चा हिंदी मीडियम से बिलोंगिंग है। ये जहाँ तक 25 साल तो मेरे को इस फील्ड में काम करते हुए हो गए, 25 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को, तो जहाँ तक मैंने आज तक देखा है तो कभी हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड का बच्चा कहीं टॉपर नहीं बना। एक कोई 2001-2 में कोई एक IIT में कोई एक बच्चा हुआ था बाड़मेर का था, डूंगाराम को जेई में कोई हिंदी मीडियम का बच्चा टॉप किया था जेई में। उस समय कहेंगे बड़ा हर जगह सरप्राइज किया गया था कि यार हिंदी मीडियम का बच्चा भी टॉप कर सकता है क्या। उसके बाद में कहीं ऐसा टॉपर बच्चा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का नहीं देखा। इसके लिए ख़ास चीज़ ये थी कि ये हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड का बच्चा था। ये 10वीं तक इसके मम्मी पापा से आपको मिलाया, 10वीं तक ये दोनों टीचर हैं। मैंने नीट का पेपर जिस दिन हुआ था उस दिन ये मेरे से 1-1.5 घंटे तक बातें हुई थी, काफ़ी डिस्कशन चला भी था। तो मैंने चलते चलते इनसे एक ही सवाल पूछा था, मैंने एक बात कही थी, क्योंकि ये जिज्ञासा मेरे भी थी, क्योंकि मम्मी पापा इस तरह से कहीं कि दोनों टीचर हैं, तो आजकल हिंदी मीडियम में बहुत रेयरली बच्चा होता है जो कहीं कि हिंदी मीडियम में पढ़ता है, ज़्यादातर कहीं इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने क्या कारण था कि आप लोग इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं डलाया। बोले सर हमारा ये सोचता है कि यार हम जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिस स्कूल में काम कर रहे हैं, वहाँ ये पढ़ेगा तो इसकी ज़्यादा बेहतरीन केयरिंग होगी, ज़्यादा अच्छा कर सकता है, इसलिए 10वीं तक इसको हमने हमारे साथ ही रखा। और गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं वो सब की सब हिंदी मीडियम से बिलोंगिंग थी। तो उनकी पेरेंट्स की भी एक थॉट कहीं की बड़ी मेरे को काबिल तारीफ लगी कि यार उनका इस तरह का सा विजन था। तो ये भी एक मतलब हिंदी मीडियम का बच्चा, जैसे सीकर में हम लोगों के पास हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत सारा होता है, लेकिन ये बहुत सारे जैसे टीचर्स हम लोगों के बाहर से आते हैं, उनको लिए एक सरप्राइज सा होता है कि यार हिंदी मीडियम की क्लास कैसे ली जाएगी। जबकि मैं उनके लिए भी एक मैसेज है, प्लस बाकी सब के लिए एक मैसेज है कि यार हिंदी मीडियम का बच्चा तो हमारे यहाँ टॉप कर रहा है। तो क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अलग होता है, हिंदी मीडियम का बच्चा तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा थोड़ा हाई फाई होता है, ज़्यादा बोलता है, तो हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत सारा तो ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है। लेकिन इसकी बात आप लोगों ने कही हो कि आने वाले दिनों में आप सबके सेशन कराएंगे हम लोग, इसका बोलने का स्टाइल, इसका मोटिवेट करने का स्टाइल, मैं भी बड़ा सरप्राइज करता हूँ इस महेश का कि यार इतना अच्छा। अभी 12th के बहुत सारे बैचेज में तो हमने इसके सेशन करा भी दिए थे, तो आने वाले डेज़ में ये तो एक जस्ट अपन एक फॉर्मल सा फंक्शन किया है, बाकी बच्चों के लिए आने वाले डेज़ में हम लोग बहुत सारे इसके सेशंस कराएंगे, ताकि आप लोग अपने जो भी सवाल है वो कहीं की पूछने जाएं, और जो भी आपके दिमाग में कोई चीज़ है वो पूछने जाएं, ताकि ये बताए और आप लोग उसको फॉलो करके बहुत प्यारा सा रिजल्ट बनाने जाओ। तो सभी जो बच्चे हैं उन सबको कहीं कहीं एडवांस में आगे के लिए कहीं कहीं मैं शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि आप सब बहुत प्यारा सा काम करके कई सारे महेश बनो, यही मेरी शुभकामनाएँ। थैंक यू। अब ढेरों शुभकामनाएं, आपको आशीर्वाद मिल गया, गाइडलाइंस मिल गई, अब फॉलो करोगे अच्छे से। थोड़ा सा डीजे आपका बजा देते हैं, उसके बाद हम टीचर्स लोग डांस करेंगे आज।